हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या लोग आपसे डरते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से व्हाट्सअप के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए, क्या लोग उनसे डरते हैं। Queen of Cup, Ten of Wands, the Empress, the Hierophant, Four of Swords, Nine of Cups, Nine of Swords, Seven of Swords, Three of Swords। ओके, आपके जिस तरीके के कार्ड आ रहे हैं इन सब कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स एंड लास्ट है किंग ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस 100%, कैंसर, स्पाइस, स्कॉर्पियो 80%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 50% एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है 100%। इसका मतलब ये होता है कि क्या लोग आपसे डरते हैं। इसके लिए आंसर आया है यस, लोग आपसे डरते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके के पर्सन हो, लोगों को यही लगता है कि आप कब कहाँ किस तरीके से डांट दोगे या बोल दोगे, इससे ही हमें ज़्यादा डर लगता है। तो आप सच में सटाक से फटाक से बोलने वाले इंसान हो, बहुत तेज तरार हो जुबान से, और आपकी एक बोलने की तरीके में भी सच में एक बहुत ही अच्छी बैलेंस है। जो भी बोलते हो सीधा बोलते हो, सरल वे में बोलते हो। आपको पसंद नहीं है तो मुंह पर बोलते हो, डरते नहीं हो आप। इस वजह से लोग डरते हैं आपसे। आपके साथ बातचीत करने से भी उनको कहीं हद तक डर लगता है। उनको यही लगता है कि आप कब कहाँ किस तरीके से उनको नीचा दिखा दोगे, अपनी पर्सनालिटी से डरा दोगे या झुका दोगे। वो सामने वाला इंसान पसंद नहीं करता है। कोई भी लोग पसंद नहीं करते हैं कि सामने वाला इंसान हमें डराए या नीचा दिखाए, तो वो पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से उनको यही लगता है कि आपके सामने सच बोलना तो गुनाह ही है, और कुछ भी बोलने का भी मतलब है कि किसी भी तरह आपकी कोई भी बात सुन लेना या सुनना ही पड़ेगा। इस तरीके से वो मानते हैं। इस वजह से उनको लगता है कि आपके साथ बातचीत करने में इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, आपसे थोड़ा दूर ही रहना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा वो मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो काफ़ी समझदार है, काफ़ी मैच्योर है, और आपको उनके स्वभाव के बारे में अच्छी तरीके से वो वाकिफ है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि आप किस तरीके के स्वभाव के हो। फिर भी वो काफ़ी मैच्योर है, उनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता है कि आप दिल से अच्छे इंसान हो। इस वजह से वो ज़्यादातर जुड़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ आपके साथ कनेक्शन में आने वाले लोग ज़्यादातर मैच्योर होंगे, काफ़ी उम्र वाले होंगे, या बहुत ही बुद्धिशाली होंगे, या आपके साथ जो तालमेल बिठाए या फिर आपको सहन करे, ऐसे लोग ही आपके साथ जुड़ते होंगे। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज्ञानी इंसान या कोई बहुत ही नॉलेजेबल इंसान, टैलेंटेड इंसान ही आपके साथ जुड़ते होंगे, ऐसा यहाँ नज़र आता है। बाकी
जो लोग कहीं ना कहीं आपके स्वभाव से वाकिफ है कि आप किस तरीके से उनके साथ बातचीत करोगे, तो ज़्यादातर लोग आपसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। आपके स्वभाव में एक अकड़ता है, बहुत ही सख्ताई है, बहुत ही स्ट्रेट हो, इस वजह से लोग ये बात नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं ऐसे है कि बहुत ही आप सख्त मिजाज के लगते हो। इस वजह से भी लोगों को आपके साथ जुड़ने में तकलीफ होती है। आप अपने वर्क में कितने भी अच्छे हो जाओ, लेकिन लोगों के साथ जुड़ने का आपका तरीका जो है उसको आपको ज़रूर बदलना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। किसी भी तरह का आपके ऊपर एक बोझ है या इमोशनल वाइज कुछ ज़्यादा ही हर्ट हुए हो, इस वजह से आप इस तरीके का बिहेव रखते हो लोगों के साथ और मुंह पर बोल देते हो। लोग आपके साथ इमोशनल वाइज रिश्ते में जुड़ने भी लिख कर भी आते हैं, आपके साथ डरते डरते हुए बातचीत करने भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी बात को लेकर बुरा मान गए और हमें कुछ बोल दिया तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है लोगों को। इस वजह से ज़्यादातर लोग आपसे कटे कटे ही रहना पसंद करते हैं और ज़्यादातर आपके साथ बातचीत नहीं ही कर पाते हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत ही चीज़ों में फुलफिलमेंट में हो, इस वजह से आप अपने अकड़ में हो, अपने घमंड में हो, तो आपके साथ किस तरीके से बातचीत की जाए। आप तो मैं हमारी बात सुनोगे नहीं, बोलने से पहले ही टोक दोगे, आ दोगे और अपनी ही बातें चलाओगे। इस तरीके से भी लगता है, इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं। लोगों का यहाँ जिस तरीके का आपको लेकर सोचना है, उनकी एक फ्रिक्वेंसी आपको लेकर कहीं हद तक डरे डरे से आपको लेकर है। डर आपकी पर्सनालिटी की वजह से है, आप जिस पोजीशन में हो इस वजह से है, और कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की वजह से भी है। कोई आपके साथ प्यार से बातचीत करे या प्यार जताए वो भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है वो सब कुछ ढोंग है, तो वो सिर्फ एक उनका स्वार्थ है सामने वाले पर्सन का। कोई इमोशंस नहीं होते हैं, सभी फायदे के लिए ही आते हैं, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से आपके साथ इमोशनल वाइज भी अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो सकती है। यहाँ किंग ऑफ हैंड की एनर्जी है, तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि आप एक अच्छी पोजीशन में हो, इस वजह से इस तरीके से रोब झाड़ रहे हो या घमंड दिखा रहे हो। अपनी पोजीशन के चलते ही अपने आप में इस तरीके का आपका एटीट्यूड है, इस वजह से लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है वो आपको आता नहीं है, तो आपकी पोजीशन के चलते भी लोग डरते हैं। आपके स्वभाव की वजह से लोग ज़्यादा डरते हैं। आपके पास एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बुद्धि है, या कहो कि बहुत ही टैलेंटेड हो, इसका भी अभिमान है आपको। इस वजह से भी आप लोगों के साथ एक रूखे वे में बातचीत करते हो, ऐसा भी लोग सोचते हैं। इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं। लोगों को लगता है जब आप मुंह पर बोल देते हो तब उनको लगता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको लोगों की फिक्र नहीं है, या लोगों के साथ बैलेंस रखना नहीं आता है, या लोगों के साथ आपकी एक ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग के पास जवाब है। और लोगों को वही बात पसंद नहीं आती है कि आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर क्यों होता है, आप हर चीज़ में इतने अच्छे क्यों हो, आप इतना ज़्यादा बर्डन लेते हुए भी आप हर एक चीज़ को बहुत ही इजी वे में, सरल वे में कैसे कर सकते हो। तो हर तरीके से आप अपने तरीके से जवाब देते हो, इस वजह से भी उनको लगता है कि इस इंसान का नाम नहीं लेना चाहिए वरना वो हमें भी तोड़ सकता है। यहाँ फर्स्ट एनर्जी आपके लिए वही है कि आपसे लोग इस वजह से डरते हैं कि आपका नाम लिया तो आप हमारा जीना भी मुश्किल कर सकते हो, या हमारी पोजीशन को तोड़ सकते हो, या हमारे वर्क को तोड़ सकते हो, या हमारे जीवन में भी पूरी तरीके से किसी भी तरह की तब्दीली ला सकते हो। इस तरीके से लोगों को लगता है। तो आपको, आपके पास शायद बहुत अच्छी पोजीशन है, या कुछ होदा है, या किसी भी तरह की कोई एक अच्छी खासियत है आपकी, इस वजह से लोग आपसे डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका नाम लिया गया तो हमारी लाइफ मुश्किल में पड़ सकती है, ऐसा उनको लगता है। तो है कुछ आपके पास, इस वजह से वो आपके 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में सोचते हैं, मतलब बहुत ही खूंखार, बहुत ही खौफनाक, या बहुत ही डरावना, बहुत ज़्यादा आपसे डरना कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा उनका मानना है।
तो है कुछ आपके पास ऐसा जिस वजह से लोग आपसे डरते हैं। लोगों को ये फील होता है कि आप इमोशंस नहीं समझोगे, आप इमोशन समझ ही नहीं सकते हो, आपके अंदर इमोशन समझने की एक क्षमता ही नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो और आपके कार्यों में इमोशंस किसी भी तरह के कोई काम के नहीं है। आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में सोचते हो। तो हम आपके सामने किसी भी तरह की कोई इमोशनल बात लेकर भी आएंगे तो फिर हमारा ही नुकसान है, ऐसा वो मानते हैं। और यहाँ आप ध्यान से देखो तो 7 + 3 = 10। तो 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप हर चीज़ में आगे हो, इस वजह से हम आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं। यही उनका डर है, क्योंकि आप हर चीज़ में बेस्ट हो और हम आपकी हेल्प ले सकते हैं, बाकी आपका नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। और आपके नज़दीकी लोग आपको कहीं हद तक जानते हैं कि आप इमोशनल पर्सन भी हो, लेकिन आप सिर्फ अपने घर परिवार के लिए ही इमोशंस रखते हो, और वो भी एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा नहीं। इस वजह से इमोशनल वाइज आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, इस वजह से डरते हैं, क्योंकि आपको इमोशनल वाइज कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, प्रैक्टिकल वाइज तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। और सोशली आपकी लाइफ की बात की जाए तो आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में हर अपनी एक लिमिट में रहकर हर तरीके से अपना कार्य करते हो, और उसमें हर तरीके की डिसिप्लिन है, मैनर्स है या एक स्ट्रिक्टनेस है, वो लोग देखते हैं। इस वजह से लोग उसमें भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, इस वजह से डरते हैं। लेकिन आपका एक ही स्वभाव उनको ज़्यादा नहीं पसंद है, वो है मुंह पर बोलना लोगों के सामने। इसको आपको ज़रूर सुधारना चाहिए, ऐसा लोग चाहते हैं। और यहाँ मैं भी आपको कहना चाहती हूँ कि आप सच में एक इतने अच्छे इंसान हो, आपके पास बुद्धि है, आपके पास टैलेंट है, आप हर एक चीज़ में फुलफिलमेंट में हो, और इमोशनल वाइज कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, लेकिन अभी वाकई में कुछ ठीक है इमोशनल वाइज, वो यहाँ नज़र आता है। और आपको धोखा मिला है, नो डाउट, लेकिन उससे अब आप बाहर निकल आओ तो अच्छा है आपके लिए। और आप अपने तरीके से अभी थोड़े हल्के फुल्के वे में लोगों के साथ रहोगे तो ये अच्छा रहेगा। और थोड़ा मुंह पर बोलने का जो स्वभाव है सीधे वे में, वो ठीक नहीं है। आप किसी को कुछ सुनाना ही चाहते हो तो उनके साथ अकेले में मिलिए और जितना मर्जी चाहे उनको बोलिए, वो ठीक है, लेकिन सबके सामने बोलना आपके लिए ठीक नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा आपका ही नुकसान है, आपके दुश्मन भी बन सकते हैं और कहीं हद तक हर चीज़ आपकी मुश्किल हो सकती है। इस वजह से यह मैं यही कहूँगी कि यही आपका एक स्वभाव सुधारने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी लोग तो आपसे हर चीज़ में डरते हैं, हर तरीके से डरते हैं, वो तो मैंने आपको आगे ही बताया। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो है यहाँ कि एक लक आपके साथ है, ऐसा लोगों को लगता है। इस वजह से आप हर एक चीज़ में बेस्ट हो, इस वजह से भी लोग आपसे डरते हैं, क्योंकि अभी आपकी जिस तरीके को किस्मत है या नसीब है या लक है, वो जो आपका सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं हद तक हमारी तो चलेगी ही नहीं। तो आपके लक की वजह से आपके पास सब कुछ ही आएगा, चाहे आप बेटर करो या ना करो, वो सब कुछ आपको जो मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा। तो हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं और हम आपके साथ सोच समझ कर ही जोड़ेंगे, वरना नहीं जोड़ेंगे, ऐसा उनका लगता है। तो इस वजह से भी उनको डर है आपका। आपके पास कहीं तो कुछ खास है, कुछ तो है शायद आपके पास, इमोशनल वाइज कुछ खास है, प्रैक्टिकल वाइज कुछ खास है, मतलब कुछ तो खास है। एक पोजीशन वाइज कुछ खास है, टैलेंट है, किसी भी तरह का कोई खास टैलेंट है, इस वजह से भी लोग डरते हैं। तो बहुत कुछ है आपके पास जीवन में, इसको अच्छी तरीके से लेना सीखिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। और अभी पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, अभी थोड़ा खुश रहना सीखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।